गाजीपुर बॉर्डर पे रात भर ये हालात रहे कि किसान इस कश्मकश में रहे कि हालात क्या होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट था लगातार गाजियाबाद प्रशासन का। दिन में 2-3 बार वार्ता भी हुई, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि वो यहाँ से नहीं जाने वाले और सभी किसानों से कहा कि आप यहीं पर जुटे रहिए। इसके अलावा लगातार मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी भी कई सारे किसान आ चुके हैं। तो तस्वीर पहले मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो इस समय आपको हर तरफ यहाँ पर किसान नजर आएंगे। लगभग आधी रात हो चुकी है, 2:30-3 बजे का समय है, लेकिन यहाँ पर किसी किसान के चेहरे पर आपको कहीं भी नींद नज़र नहीं आएगी। अगर ऐसा लगेगा कि अभी सुबह हो रखी है और सुबह के टाइम सब जगे हुए हैं। मुझे बताइए कि आज की रात ये कहा जा रहा था कि आपको हटाया जाएगा, आपको यहाँ से हटा के कहा जाएगा कि आप अब जहाँ से आए वहाँ चले जाइए। कहीं ना कहीं दिमाग में टेंशन थी इस बात को लेकर? हमें कोई टेंशन नहीं। पहले तो मैं गोदी मीडिया से ये कहना चाहता हूँ कि हम वो नस्ल हैं जो देश के लिए मरने मिटने वाले हैं। हम वो नस्ल है जो मोहम्मद गौरी सोमनाथ का मंदिर लूट के ले जा रहा था, वो हमने घेर कर मारा था। हम वो नस्ल है जो चित्तौड़गढ़ का जो गेट वो दिल्ली में आ गया था, उसे हम ले गए थे सम्मान के लिए। हमारी नस्ल पे देशद्रोही का इल्जाम न लगाए कि हम देशद्रोही हैं। हमारी संख्या देख ले, बॉर्डर पे मरने वालों की संख्या दे रहे। हमारे यहाँ से एक भाई जवान होगा या एक किसान होगा। कहाँ से आए सर आप? मैं मेरठ से हूँ। अच्छा ये बताइए, चौधरी साहब का आपने वीडियो देखा था, चौधरी साहब क्या का उसके वीडियो बाद देखा? आए? चौधरी साहब का जब मैंने वीडियो देखा, जब इनका आंसू गिरा, मैं भी वहाँ बैठ के रोने लगा कि हम पे देशद्रोही, हमें गद्दार बता रहे हैं। हमारी नस्लें खप गई इस देश के लिए। कब आप निकले वहाँ से? जब मैं वहाँ से निकला, हम तुरंत आए वहाँ से। कहाँ से आए? ये मेरे साथ है, मेरठ से। वहीं से आए? हाँ, मेरठ के पार में आए गाड़ी में। मुरादाबाद से। मुरादाबाद से आए? मुरादाबाद से कब चले थे? हम चले थे दोपहर 12 बजे। दोपहर 12 बजे। तो आपको समझ में आ गया था कि आज जो है वो गाजियाबाद प्रशासन ने कहा है कि आप लोगों को हटाने की कवायद की? गोदी मीडिया ने तो कल ही दिखा दिया था कि खाली हो रहा है, खाली हो रहा है। पता तो चल नहीं रही थी, तो इसलिए आना पड़ा। लास्ट टाइम था मैं क्या देखें हटा है या फिर चल रहा है, पता तो चलेगी असलियत। अच्छा, अभी बीच में आपको बैरिकेड कहीं रोका गया या फिर आप सीधे आते चले गए? नहीं, जहाँ पे ये अभी नहीं रोका। ताज हाईवे के सामने वहाँ रोका था, यहाँ पे भी बढ़ने नहीं दिया था। फिर घूम के कौशाम्बी से आए। और कितनी गाड़ियाँ आपके साथ थी लगभग? हम करीब 14-15 बंदे थे, बाइकों से थे। बाइकों से 14-15। और जी कहाँ से आए? मेरठ जिले से। मेरठ से? आज भी आप ही आए? आज ही आए हो? कितनी गाड़ियों में आए? कितनी गाड़ियों में आए हो? 8-10 गाड़ी हैं। 8-10 गाड़ियाँ हैं। तो चौधरी साहब का वीडियो देखा तब निकले? जब तब निकले। अभी तो काफी संख्या में आदमी आ रहा है। अच्छा, काफी संख्या में आ रहा है। काफी संख्या में। अच्छा मुझे बताइए कि ये कहा गया कि शायद 2 से 3 घंटे में जो है वो पुलिस आएगी, हटाने की कोशिश करेगी। ये कहा गया कि बातचीत की जा रही है आपको हटाने की, धारा 144 लगा दी गई। ऐसी जब बातें सामने निकल के आ रही थी तो कहीं संशय दिमाग में आया कि हटना है या फिर क्या करना है? चौधरी साहब क्या डिसाइड करेंगे? हटना नहीं है जी, हटने वाले नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल हटने नहीं आए हैं। हटने के लिए नहीं आए। तब तो रुके रहेंगे? जब तक रुके रहेंगे। तो ये सभी किसान जो हैं, कोई मेरठ से है, कोई बागपत से है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम किसान यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके थे। और एक वीडियो आपने देखा भी होगा कि खुद जो है राकेश टिकैत कहीं ना कहीं भावुक होते नजर आए और उन्होंने अपील भी करी पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों की कि वो यहाँ पर आना शुरू हों। लेकिन हम यहाँ पर आपको वो तमाम चीज़ें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जिसको लेकर लगातार रात भर कवायद होती रही और ये कहा गया कि शायद हो सकता है कि यहाँ पर आज खाली करा दिया जाए। ये कहा गया कि आज हो सकता है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हों उनको यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन अभी के हालात देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसानों की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। किसान किसी भी कीमत पर यहाँ पर से हटने वाले नहीं हैं और शायद यही वजह है कि किसान जानते हैं कि इस समय आंदोलन में जो परिस्थितियाँ बनी हैं वो कहीं ना कहीं अगर बदल जाती तो ये आंदोलन टूट भी जाता। आज आप लोगों ने तय किया कि अब यहाँ से हटना नहीं है। सब जो भी यहाँ पे आ रहा ना, अब तक क्या आवा था, 1-2 दिन के लिए आवा था, उनको भाई आंदोलन में समय दिया जाएगा, उसके बाद में अपना काम कर लेगा। लेकिन आज जो किसान निकला है, आज जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी निकला है, वो वापस जाने के लिए निकला। हम आज भावुक होकर निकले, हमारे जी पे इतना जोर पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए, हद ही कर दी। सभी को एक रास्ते में ले रहे, सभी के सभी देशद्रोही हो गए, सभी के सभी खालिस्तानी पाकिस्तानी हो गए। अब हम जाने के लिए नहीं आए। जो भी फैसला किसान मोर्चा का होगा, जो भी संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला होगा, जो भी फैसला होगा निचोड़ करवा के जब जाएंगे। अभी वो आंदोलन उठता नहीं, सच्चाई यह है। और जो भी आदमी आवेगा यहाँ,
वो आदमी वापस जाने के लिए नहीं आएगा। साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने, जयंत चौधरी ने एक बात कही थी 2018 में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है योगी जी, उंगली दिखाओगे उंगली तोड़ने का काम करेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश। आज तो हमारे चौधरी साहब की आंखों में आंसू निकल गए। मुझे बताइए कितने लोग आपके साथ आए? हम लोग लगभग 150 की संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। रास्ते में बैरिकेड थे कहीं? रास्ते में हमें बैरिकेड मिले। सबसे पहले दादरी मिला मेरठ में, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हमने बताया हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं। उसके बाद में मोहन नगर बैरिकेड था, हम वो तोड़ते हुए उसे साइड में करते हुए हम किसान आंदोलन में जा रहे हैं। उसके बाद में जाने दिया क्योंकि उस समय ने हवा का, इनकी एलआईयू ने रिपोर्ट दे दी थी और उससे वो तो कोहरा पड़ रहा है। नहीं तो अब तक तो यहाँ पे आदमी की नहीं जाते। पैदल चलने वाले लोगों को जो वैशाली वसुंधरा से पैदल भी चल के आ रहे हैं इधर उधर गाड़ी लगा के कि गाड़ी नहीं जाने देंगे, उनको भी पुलिस रोक रही है और ये कह रही है कि तुम जा कहाँ रहे हो। मैंने कहा हम तो किसान आंदोलन में जा रहे हैं, तुम हमें गिरफ्तार करना चाहो तो कर लो। तो कह ले नहीं ठीक जाओ। वो लोग पूछताछ कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं और सहारनपुर से लेकर के यहाँ तक जो हमारे भी दोस्त हैं वो खबरें ये आ रही हैं, जगह जगह बैरिकेड लगा रहे हैं। जो पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने आई थी, जो पुलिस इस आंदोलन को कुचलने आई थी, वो पुलिस उल्टी भागी है बागपत और बड़ौद के रास्तों को रोकने के लिए। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि ये किसान संघर्षशील किसान है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगत सिंह का अनुयायी किसान है, अहिंसावादी गांधी के विचारों पर चलने वाला किसान है। ये हिंसा करने वाला किसान नहीं है। जो लोग हिंसा करने वाले दिखाई दिए 26 जनवरी को लाल किले और तिरंगे का अपमान करने वाले लोग थे, उनके तार गृह मंत्री के ड्राइंग रूम और बेडरूम से जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर 24 घंटे बाद एफआईआर क्यों हुई? इस देश के अंदर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और हम तो आप जैसे लोगों को बधाई देना चाहते हैं जो पोर्टल चैनल चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप लोग सच्चाई दिखा रहे हो। नहीं तो सच्चाई दिखाने वाला कोई नहीं, ऊपर से नीचे तक सब सरकार से बिक चुके, या तो बिक गए या डर गए, या तो बिक गए या डर गए। हम कहते हैं कुछ आप लोगों के चैनल छोड़ के केवल भारत की मीडिया ने पिछले 3 घंटों में सच्चाई दिखाई है और 3 घंटे में आप जान सकते हैं क्या आंदोलन था, क्या खड़ा हो गया। अगर 24 घंटे मीडिया सच्चाई दिखा देना, क्या स्थिति है भारत देश की, सरकार गिर जाएगी। साहब मुझे आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। अभी ये कहा जा रहा है कि आंदोलन में जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें आपके तरफ से काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने वाले हैं। अभी इतने लोग आ रहे हैं कि अभी आप यहाँ पे देखिए 4 गुना संख्या अभी हो जाएगी 2 घंटे के अंदर। उसके बाद में कल की महापंचायत मुजफ्फरनगर में जब वो काफिला इधर कूच करेगा तो योगी जी कोई भी बैरियर रोक नहीं पाएगा। जो 26 तारीख की परेड थी, जो 26 तारीख की परेड थी, उससे 3 गुना ज्यादा किसान यहाँ पहुंचेगा और किसान पूरी तैयारी कर रहा है पहुंचने के लिए और जन सैलाब होगा और वो किसान वापस नहीं जाएगा। गाँव में ऐलान हो गए, रात को ही ऐलान हो गए, रात को ही उन्होंने गाँव में ट्रोलियों में सामान रख लिया, गाँव में मुनद्दी होनी स्टार्ट होगी। फैसला तो अब पता चलेगा योगी जी को क्या हुआ। ये जो इन्होंने हमारे जवान यहाँ पे इन्होंने लाके खड़ा कर दिए थे ना, इन्हें यहाँ पे टेलर बना रहे, कोई नीली वर्दी में घूम रहा, कोई काली वर्दी में घूम रहा, इधर से उधर हाथ में अलर्ट आगे ये आगे वो, ऐसा टेलर बना दिया कि बस एकदम जान से ही मार देंगे। हद ही कर दी। देख लो ना स्थिति क्या है, पिछले 3 घंटे में क्या स्थिति है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको। खाली किसान जो है, खाली किसान यहाँ नहीं आ रहा है, हम किसान के लड़के हैं, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मैं कानपुर रहने वाला हूँ, मैं एक IT इंजीनियर हूँ। मैं आज आया हूँ पैदल चल के नोएडा से, मैं इसको सपोर्ट करने आया हूँ कि मेरा बाप किसान है, मेरे पूर्वज किसान है और खाली एक इंजीनियर, हम जो इसकी बुनियाद है, हम सर्विस इंडस्ट्री को पूरा, हमारा सर्विस इंडस्ट्री पूरा इंडिया चलाती है, हम सपोर्ट करते हैं इसको। बीइंग IT इंजीनियर मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को और हम भी खड़े साथ में इनके किसानों भाई साथ। हमारे बाप दादा हमारे पूर्वज किसान थे। ये तस्वीरें समझाने के लिए काफ़ी हैं कि तमाम किसान और किसानों के सपोर्टर्स अब यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। शायद ये तय किया जा रहा था कि हो सकता है कि 2 घंटे पहले हालात ऐसे बंद थे कि गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया था उस पर कार्रवाई करते हुए इस जगह से किसानों को हटा दिया जाए। लेकिन अभी की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर तमाम किसान इस समय जाग भी रहे हैं, एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि आंदोलन की अब दिशा क्या होगी, कैसे आंदोलन को अब एक नई दिशा की तरफ तय करना है। और शायद यही वजह है कि किसान अब जानते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर के अंदर अब जो दिशा होने वाली है आंदोलन की वो अलग भी होगी और साथ साथ राकेश टिकैत अब पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के बलबूते इस आंदोलन को चलाते हुए नजर भी आएंगे। कैमरा पर्सन धीरज के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर से।